बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ALP के मुताबिक अकॉर्डिंग टू ALP जो स्मार्ट सिलेबस हुकूमत ने नशर किया है, उस सिलेबस के मुताबिक आज हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सीखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो ALP के क्वेश्चन हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो हम स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके एक शेयर के बटन से किसी दोस्त का भला हो जाए और वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर सके। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। किसी भी चीज़ का मुकम्मल होना मतलब 100% होना है। तो अगर एक स्कूल मुकम्मल है तो उसमें उसका मतलब ये है कि स्कूल में मौजूद जो तलबा हैं वो 100% हैं। अब 100% में से अगर 45% लड़कियां हैं तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। तो बहुत आसान, तो हम लिखेंगे लड़कों की तादाद बराबर है कुल तादाद माइनस लड़कियों की तादाद। तो लड़कों की तादाद बराबर कुल तादाद कितनी है जी, 100%। वैसे लड़कियों की तादाद कितनी है, 45%। तो लड़कों की तादाद कितनी आ गई, 100% में से 45% निकाल दें तो 55%। तो बस लड़कों की तादाद 55% है। तो ये देखा हमने कितना आसान क्वेश्चन है कि टोटल तादाद 100% है, उसमें से जो फाइंड करना है उसके मुताबिक दूसरी तादाद को माइनस कर दें। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26% बराबर है। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। तो अगर बच्चों देखा जाए तो इसमें टोटल मैच कितने हैं, तो कुल मैचेस हैं 100%। 100% में से जीते जो हैं वो 62% हैं, जबकि 26% बराबर है। बराबर रहने का मतलब ये है कि ना तो वो मैच हारे हैं ना वो जीते हैं, लेकिन 100% मैचों में से 26% मैचेस जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो हारे गए मैच हैं, यानी हारे गए मैच बराबर है कुल मैच माइनस बराबर रहने वाले मैच माइनस जीते गए मैच। मेरी बात समझ आई, मैंने क्या कहा। हारने वाले मैच कितने हैं, बराबर हैं। कुल जो मैच हुए उसमें से बराबर रहने वाले मैच भी माइनस कर दें और जीते गए मैच भी माइनस कर दें, तो बाकी जो सिर्फ बचेंगे वो हारे गए मैच हैं। यानी कुल मैच हैं हमारे पास 100%, उनमें से बराबर रहने वाले मैचेस हैं 26% और हारे गए मैचेस हैं जीते गए मैचेस हैं 62%। तो बच्चों 100% वैसे का वैसे, ये माइनस और ये माइनस, हमारे पास माइनस वाली रकमें जो हैं वो प्लस होंगी लेकिन साइन माइनस का आएगा। याद रखें हमेशा एक जैसी अलामतें जो हैं देखकर जमा होंगी। अगर जमा और जमा की होती तब भी जमा करना था, अगर माइनस और माइनस किए हैं तब भी जमा करना, लेकिन अगर जमा और जमा की होती तो हमने जमा लगाना था। अब अगर माइनस और माइनस किए हैं तो हमने माइनस लगाना है। लेकिन जी 26 में 62 ऐड करें तो 2 में 6 ऐड किया तो 6 और 2 में 6 ऐड किया तो 8, 6 में 2 ऐड किया तो 8 और इसी तरह
ये भी 6 में 2 ऐड किया तो नहीं जी 100% में से 100% में से 88% मैच माइनस करें तो 10 में से 8 निकाला 2, और इसी तरह 9 में से 8 निकाला तो 1, 12%। तो बस आपकी टीम ने 12% मैच हारे। तो इसी तरह जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक तरखान की मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताइए। अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुनाफा हुआ कितना है ताकि हम उसको फ़ीसद में से कन्वर्ट कर सकें। तो एक तरखान ने मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई है, यानी मेज़ बनाने का जो खर्चा है वो 720 है, लेकिन उसने जो बेची है वो 920 रुपये। तो उसका मुनाफा फ़ीसद में मालूम कीजिए। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि उसका मुनाफा है कितना। तो मुनाफा बराबर होता है कीमतें फ़रोख्त माइनस कीमतें ख़रीद। तो कीमतें ख़रीद मतलब जो उसकी लागत आई है, कीमतें फ़रोख्त यानी जितने में उसने बेची है। तो 920 में से 720 हमने माइनस कर दिया। तो इस तरह से 920 में 720 माइनस किया तो हमारे पास 200 रुपये आ गए। अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मुनाफा को फ़ीसद में। तो मुनाफा फ़ीसद का फार्मूला याद रख लीजिए। मुनाफा फ़ीसद का फार्मूला है मुनाफा बटा कीमतें ख़रीद। और हमें पता है कि मुनाफा बटा कीमतें ख़रीद को अगर हम 100% के साथ ज़रब कर देंगे तो आंसर फ़ीसद में चला जाएगा। मुनाफा कितना हुआ जी हमारे पास 200 रुपये, कीमतें ख़रीद कितनी थी 720 रुपये। फ़ीसद में कन्वर्ट करने के लिए हम ज़रब कर देंगे 100% के साथ। तो 0 से 0 कटिंग हो गया और ये 72 4 के टेबल पर भी कटिंग हो रहा है। तो 4 1 द 4 3 इधर आ गया, 4 8 32, 4 8 32 और 4 5 20 और 0 ऊपर। ये मैं उर्दू में इसलिए करवा रहा हूँ, कुछ बच्चों को जो है वो उर्दू में टेबल्स आते हैं पहाड़े आते हैं, इसलिए उर्दू में मैंने बता दिया। इसी तरह 2 9 18 और 2 5 10 और ये मज़ीद कटिंग नहीं हो रही। तो 50 को ज़रब कर दें 5 के साथ तो 5 0 0 5 5 25 और बटा 9। अब बच्चों 250 बटा 9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 27.7। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये है जी तरखान की मेज़ बनाने पर जो उसको मुनाफा है परसेंटेज में वो कितना है 27.7%। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब के कुल कितने सफ़हात होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, इसको हम यूनरी मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यूनरी मेथड का क्या तरीक़ेकार है कि उसमें हम पहले एक चीज़ की कीमत मालूम करते हैं और फिर जितनी चाहिए हो उतनी चीज़ों की लागत मालूम कर लेते हैं। जैसे कि इस वक्त हमारे पास है कि किताब का 84% हिस्सा कितना है जी 420 सफ़ा। तो अगर हम फाइंड करें कि किताब का 1% हिस्सा कितना है तो किताब का 1% हिस्सा बराबर है, ये जो 84 था इधर, ये 84 की जगह पर हमने 1 कर दिया और 84 इस तरफ आ क्या हो गया डिवाइड। लें जी 84 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो किताब का 1% हिस्सा है 5, तो आपका 1% हिस्सा बराबर है 5 सफ़ा। तो बच्चों किताब का 100% हिस्सा कितना होगा, हमने 1 को 100 के साथ ज़रब किया ताकि ये 100% हो जाए और इसी तरह 5 को भी 100 के साथ ज़रब कर दिया। जैसा हमने ये पीछे 84 को ख़त्म कैसे किया कि 84 को डिवाइड कर दिया, इस तरह भी डिवाइड किया तो इस तरह भी डिवाइड किया, इधर डिवाइड करने से 1 आ गया और इधर 420 से डिवाइड करने पर 5 आ गया। अब 1% को 100% इसलिए किया कि हम फाइंड करना चाहते हैं किताब के कुल सफ़हात कितने। तो मैंने जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि कुल हमेशा 100% होता है। तो 100% सफ़हात कितने हैं,
तो किताब का 100% हिस्सा कितना है, 5 × 100 यानी 500। तो बस किताब के कुल सफ़हात कितने जी, 500 हैं। लें जी, लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया हमारे पास, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा कुल जो होता है वो 100% होता है, और बाकी हमने उसमें से माइनस करके फाइंड कर लेना होता है। इसमें से हमारे पास जो टेक्निकल क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें हमने मुनाफा का फार्मूला सीखा कि मुनाफा कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद समझ आ चुकी होगी कि मुनाफे का फार्मूला है मुनाफा बटा कीमत ख़रीद। और मुनाफा कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद को माइनस कर दें तो हमारे पास मुनाफा आ जाता है। और उसी मुनाफा को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मुनाफा को कीमत ख़रीद पर डिवाइड करके 100% के साथ ज़रब कर देते हैं। तो इसी तरह प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें हमने यूनरी मेथड के ज़रिए भी फाइंड करना सीखा कि किताब का 84% हिस्सा है 420 सफ़हात। तो किताब का 1% हिस्सा किसके बराबर होगा, ये जो इस तरफ 84 नज़र आ रहा था, हमने उसको ख़त्म करने के लिए 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 84 से डिवाइड कर दिया। तो 84 को 84 से डिवाइड किया 1 आया, और 420 को 84 पर डिवाइड किया तो 5 आया। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास किताब का 1% हिस्सा जो था वो 5 बन गया, और जब हमने 100% हिस्सा फाइंड करना चाहा, यानी किताब का कुल सफ़हात कितने हैं, तो कुल सफ़हात का मतलब 100% हिस्सा कितना है। तो किताब का 100% हिस्सा बराबर है 1 को 100 से ज़रब देने पर 100% बन गया, और 5 को 100 से ज़रब देने पर 500 बन गया। तो इससे हमें पता चला कि बस किताब के कुल सफ़हात कितने हैं जी, 500। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है कि राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। तो रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। तो वैसे तो देखने में बिल्कुल सादा सा नज़र आ रहा है कि राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, तो रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम होगी, 25% कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से हमें पता चलेगा कि क्या मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिक्स होते हैं। तो चलें आए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, फ़र्ज़ किया कि रऊफ़ की आमदनी कितनी है जी, 100 रुपये। तो राहील की आमदनी कितनी है। सवाल की शर्त के मुताबिक अगर रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये है तो राहील की आमदनी उससे 25% ज़्यादा है, यानी राहील की आमदनी होगी 125 रुपये। तो अब हम चलते हैं, इसको भी यूनरी मेथड के ज़रिए ही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो हम कहते हैं कि अगर राहील की आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी, अगर राहील की आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी है जी, 100 रुपये। अब हम अगर एक यूनरी मेथड यानी एक का फाइंड करने के लिए, जैसे हमने 1% किताब का हिस्सा फाइंड किया था, इसी तरह अगर राहील की आमदनी 1 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी। तो हमने एक बनाने के लिए, यानी 125 को एक बनाने के लिए 125 से डिवाइड किया, तो इसी तरह हम राइट हैंड साइड में भी 125 से डिवाइड करेंगे। तो मसावात का ये रूल है कि जो काम एक तरफ किया जाए वही दूसरी तरफ भी किया जाए। तो ये हम कटिंग हो रहा है हमारे पास 25 के पहाड़े पे, चूँकि मैक्सिमम पहाड़ा 25 है और आसान भी, इसलिए मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूँ कि 25 5 125 और 25 चौका 100। यानी अगर राहील की आमदनी 1 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी जी, 4/5। और हम कहते हैं कि अगर राहील की आमदनी कुल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया जी, 100 रुपये हो तो रऊफ़
की आमदनी कितनी होगी, 4/5 को 100 से ज़रब। सेम वैसे ही मेथड जैसे हमने वो पीछे कुल सफ़ात फाइंड करने के लिए जो है वो 1 को 100 से ज़रब किया था, 100% बन गया, और राइट हैंड साइड पे 5 को 100 से ज़रब कर दिया था ताकि हम फाइंड कर सकें कुल हिस्सा कितना है। इसी तरह 4/5 को भी 100 से ज़रब कर दिया, तो 5 एकम 5, 5 तो 10, 0, 20 चौका 80। तो हम देख सकते हैं कि जब रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये थी तो राहील की आमदनी थी 125 रुपये, लेकिन जब राहील की आमदनी 100 रुपये है तो रऊफ़ की आमदनी कितनी है, 80 रुपये। हमने बात करनी है कुल आमदन की, तो कुल आमदन है 100 रुपये, 100%। तो 100% के हिसाब से जब राहील की आमदनी 100 रुपये होती है तो रऊफ़ की आमदनी 80 रुपये बन जाती है। तो बस कितना फ़र्क है जी, राहील की आमदनी 100 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी है 80 रुपये, यानी 20 रुपये उससे कम है। बस रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से 20% कम है। तो ये था जी हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नज़र आ रही है या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके हर कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ जो कि रेलेवेंट हों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको आज की क्लास समझ आई होगी। क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट थे, मुश्किल नहीं थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई है। तो ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तबारक व तआला, फिर इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने होस्ट अदील हुसैन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।